हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल राजस्थान के न्यूज में। दोस्तों, आज हम सेट 13 की बात करेंगे। इस सेट में टोटल 28 क्वेश्चन है। दोस्तों, इस सेट में हम उसी क्वेश्चन को लगाते हैं जो राजस्थान कंपटीशन में अलग अलग पेपरों में पूछे गए हों। चलिए दोस्तों, आज का सेट हम 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल है। पूछ रहा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, एक बात ध्यान देंगे, पूछता है राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल पे कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है। तो 40 राजस्थान के टोटल 40% भाग पे जनसंख्या में निवास करती है और 60% जो मेरा क्या है, रेगिस्तान पाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या था। जो मेरा उदयपुर है उसका पुराना नाम क्या है। किस नाम से जाना जाता था उदयपुर पहले। वो जाना जाता था किससे, सीवी से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से, ठीक, लूनी नदी जो है ये मेरी किस नदी से मिलती है। बाड़मेर में लूनी नदी जो मेरी है किस नदी से मिलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में किस नदी से मिलती है मेरी लूनी नदी। ये मेरी मिलती है सुडकी से। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में भी ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए जांगल क्षेत्र है, ये जांगल क्षेत्र जो है इस किसका प्राचीन नाम है। ये मेरा जो प्राचीन नाम है किसका है, बीकानेर का है। किसका है, बीकानेर का। फिर ये भी पूछ सकता है कि ये जो कुरुक्षेत्र है, ठीक, कुरु देश जो है ये इसका किसका पुराना नाम है। ये मेरा अलवर का है, अलवर का। ठीक, ऐसे ये जो मेरा है फिर से ओद्रदेव, ये किसका पुराना नाम है। ये मेरा है गंगानगर का। दोस्तों, अलग अलग पेपरों में अलग अलग नाम से पूछा गया है कि जांगल देश किसका प्राचीन नाम है, कुरुदेश। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि खारी नदी का उद्गम राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित किस गांव के पहाड़ियों से होता है। पूछा जा रहा है, ये जो मेरी खारी नदी है, ठीक है, ये राजसमंद जिले से बहती है। ठीक, पूछ रहा कि उसका उद्गम जो है किस गांव से हुआ है, जो खारी नदी है। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राजसमंद जिले में कौन सी नदी बहती है। तो याद रखेंगे खारी नदी। ठीक है, खारी नदी है, सॉरी, उस खारी नदी पूछ रहा है राजस्थान राजसमंद जिले कौन से गांव से निकलती है, सॉरी, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है। ये भी निकलती है बिजरार की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जिसे हम बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है। बीहड़ भूमि से राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है। वो मेरा है चंबल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा कि टाटगढ़ रावली वन जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। ये जो मेरा टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य है, पूछ रहा है राजस्थान में कहाँ कहाँ पे ये स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है। टाटगढ़ रावली वन्यजीव ये मेरा स्थित है किस क्षेत्र में, अजमेर, पाली और राजसमंद में। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इस सेट में हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो राजस्थान के विभिन्न पेपरों में अब तक पूछे गए हों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है। पूछ रहा है इनमें से कौन जो है, ठीक, ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक कारण है। दोस्तों, वो कौन सा है, वो है मेरा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछ रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक, कि दिल्ली, जयपुर और चित्तौड़गढ़ जो मेरा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नया नाम क्या है। दोस्तों,
दिल्ली, जयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक, इससे पहले ये हमें NH8 के नाम से जानते थे, NH8 के नाम से याद रखेंगे। अब जो है इस NH8 को बदल कर क्या कर दिया गया, आपको बताना है क्या कर दिया गया है। NH8 को बदल कर NH48 कर दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक, दिल्ली, जयपुर और चित्तौड़गढ़ तो जो भी मेरा NH है उसका नया नाम क्या है, NH48। पहले क्या था, NH8। नेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है कि सबला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जो मेरा सबला लोहरिया खनन क्षेत्र है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि सबला लोहरिया खनन क्षेत्र कहाँ पे है, मेरे कहाँ पे है, ये मेरा दौसा में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कहाँ पे है मेरा पशु अनुसंधान केंद्र, मेरा कहाँ पे है, वो मेरा है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जितने भी अनुसंधान है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक, ये बहुत बार पेपर में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान की मुख्यतः सिरोही जिलों में उत्पादित किया जाता है। इनमें से कौन सा फल है जो राजस्थान के सिरोही जिलों में उत्पादित किया जाता है, कौन सा फल है, वो मेरा चीकू है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जैसे आपको पता होगा आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, ठीक, आज से तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, ठीक, हम पर डे 2 सेट और लगाएं, पर डे दो दो सेट सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया। दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये बार बार पूछा जाता है कि इसमें से इन निम्न ऑप्शनों में से ये बताना आपको कि झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना नहीं है, कौन सी परियोजना नहीं है, वो मेरी है सामन भादो परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भीम सागर हुआ, ठीक, छपी परियोजना, हरिश्चंद्र, ये सारे क्या है मेरा झाड़वा में स्थित है। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि माही बजाज सागर, ठीक, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है माही बजाज सागर, वो मेरा स्थित है कहाँ पे, बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवा जाते हैं जो राजस्थान जेईई में आने की पूरी संभावना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। पूछ रहा है यहाँ पे कि राजस्थान का वो कौन कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, वो कौन सा जिला है मेरा, वो मेरा है भरतपुर, अलवर और झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया है अलग अलग कंपटीशनों में कि मेरा ये जो अजरक प्रिंट है, ठीक, राजस्थान के किस जिले में है, अजरक प्रिंट कहाँ पे है, अजरक प्रिंट वो मेरा है बाड़मेर में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। निम्न ग्रंथों में से आपको ये बताना है कि वो कौन सा ग्रंथ है जो जालौर के शासक के बारे में बताता है, जालौर के शासक के बारे में बताता है वो कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है वो मेरा है कान ददे प्रबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको ये बताना है कि इस ग्रंथ की रचना किसने की है, किसने की है, पद्मनाथ ने, याद रखेंगे ये भी पूछा है कि पद्मनाथ ने, ठीक, किस ग्रंथ की रचना की है, तो आप बताएंगे किस ग्रंथ की रचना की है, वो किए हैं कान ददे प्रबंध। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मारवाड़, ठीक,
ये दोस्तों ये भी पूछा गया है, पूछ रहा है कि इसमें कौन से लेखक हैं जिन्होंने जिन्होंने कौन सी मारवाड़ रा परगना री विगत की रचना की है। वो कौन से लेखक हैं जिन्होंने मारवाड़ रा परगना री विगत की रचना की है। कौन से लेखक हैं, कौन से लेखक हैं वो जिन्होंने मारवाड़ रा परगना री विगत की रचना की है। किसने की है, वो मेरे किए हैं, याद रखेंगे। मुँह डॉट गो नो नोडसी, सॉरी कौन है मेरे हैं वो, मुँह डॉट नोडसी। ऑप्शन नंबर सी, मुँह डॉट नोडसी। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि गौरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग पेपरों में पूछा गया है कि गौरा बादल, किसी पेपर में पूछा गया गौरा बादल और किसी किसी पेपर में पूछा गया नौलखा बुर्ज। कहाँ पे स्थित है मेरा, ये मेरा है चित्तौड़गढ़ में, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमृता देवी के नाम से वन्यजीव उद्यान किस जिले में स्थित है। जो मेरी अमृता देवी हैं, ठीक, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अमृता देवी जो है राजस्थान की क्या है। ठीक, तो बताना है आपको अमृता देवी के नाम से वन्यजीव उद्यान जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में है, वो मेरा है जालौर में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, पूछ रहा है आपसे कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं अपने क्यूज में लगा चुके हैं। ठीक, वो बताया गया होगा कि छतरी कब लगाते हैं, जब बारिश पड़ती है, बारिश की बूंदी आते हैं, यानी कि बूंद में, यानी कि बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, बूंदी में। नेक्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संत लाल दास, ठीक, मतलब प्रसिद्ध से किसके कारण, संत लाल दास जो है, ठीक है, किस लिए वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं। मतलब वो समाज सुधारक थे इसलिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, या सरल जीवन। आपको बताना है कि संत लाल दास, ठीक, किस लिए प्रसिद्ध हैं। वो किस लिए हैं मेरे हैं वो सांप्रदायिक प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे। वो कौन से शासक हैं, मारवाड़ के वो कौन से शासक हैं जो किसके साथ, मुगलों के साथ निरंतर रहे हैं, निरंतर उनका संघर्ष किए हैं। मारवाड़ के शासक कौन है वो, आपको दोस्तों बताना है कि मारवाड़ के वो कौन से शासक हैं, ठीक है, जो मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष किए हैं। वो कौन है, वो मेरे हैं चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों याद रखेंगे चंद्रसेन जो है, ठीक, इन्होंने ही मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष किया है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पूछ रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। दोस्तों ये भी पूछा गया अलग अलग पेपरों में कि जोधपुर का वह शासक कौन है जब जोधपुर का एकीकरण हुआ, वो कौन है। दोस्तों वो मेरे कौन हैं, वो मेरे हैं हनु हनुमंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि मोर मोरवंग मोरवंग एक प्रकार का है। पूछ रहा है ये मोरवंग, ठीक है, मोरवंग जो है मेरा, ये किस प्रकार का है। मोरवंग को किस नाम, मतलब ये क्या है, ये मेरा क्या है, एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें कि राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। ये जो मेरी राग चंद्रिका है, ये कौन, इसकी लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई मेरी द्वारकानाथ भट्ट। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये बताना है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के लक्ष्मण के वंशज कहा जाता है। वो कौन सा अभिलेख है जिसे हम, ठीक, लक्ष्मण के वंशज कहते हैं। ठीक, अभिलेख का नाम बताना है, वो मेरा कौन सा अभिलेख है,
वो मेरा है ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करते हैं। ये इस क्वेश्चन का जवाब आप हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अकबर की शाही सेना ने, ठीक, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? ठीक, उस क्वेश्चन को आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि अकबर के, ठीक, कौन से शाही सेना है जिसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, पूछा जा रहा है कि आहट सभ्यता, जो मेरी आहट सभ्यता सर्वप्रथम की खुदाई किसने की थी? जो आहट सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने करवाई? वो मेरे करवाए थे कौन? अक्षय कृति व्यास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।